एपिसोड के स्टार्ट में ईटो हिकारी को एक मूवी देखने चलने को बोलता है संडे को। हिकारी बोलता है कि मुझे संडे को फैमिली के साथ ट्रिप पे जाना है, लेकिन मैं इसे कैंसिल कर सकता हूँ। मगर जो ईटो है वो बोलता है कि तुम्हें मेरे लिए ये सब करने की ज़रूरत नहीं। हिकारी बोलता है तुम आयाडो को क्यों नहीं पूछते, वो भी इस सीरीज़ की फ़ैन है। ईटो बोलता है मैं किसी लड़की को मूवी देखने चलने को नहीं पूछ सकता। हिकारी बोलता है वो सही रहेगी मेरे बजाय। ईटो गुस्से में बोलता है तुम और आयाडो डिफरेंट पर्सन हो। हिकारी बोलता है तुमने सही कहा, और ईटो शर्माने लगता है। अब नेक्स्ट सीन में ईटो आयाडो के पास जाता है और काफ़ी नर्वस होता है। हिकारी ऊपर से ईटो को टिकट देते हुए देखता है और मन में बोलता है लगता है ये फाइनली इसे ले जा रहा है मूवी पे। और अब ईटो आयाडो को टिकट दे के वहाँ से चले जाता है और फिर थोड़ी दूर जाकर रुकता है और आयाडो को देख रहा होता है। हिकारी ये देख के बोलता है ये पहली बार है जब मैंने ईटो को ऐसे फेस के साथ देखा। क्या आयाडो ही वो लड़की है जिसे ये लाइक करता है? और तभी इशिनो आ जाती है वहाँ पे और ईटो और आयाडो को देख के बोलती है क्या ये लव की शुरुआत तो नहीं है? हिकारी बोलता है मुझे कैसे पता होगा, तुम मुझसे ऐसा क्वेश्चन क्यों पूछ रही हो? अब हिकारी और इरोहा एक साथ जा रहे होते हैं। इरोहा बोलती है उस टाइप की डेट में दोबारा चलेंगे। हिकारी बोलता है कौन सी? इरोहा बोलती है कैरियोकी और बॉलिंग, मुझे उस दिन तुम्हारे साथ बहुत मज़ा आया। हिकारी बोलता है तुम्हें मूवी देखना कैसा लगेगा? इरोहा बोलती है बहुत ही मज़ा आएगा उसमें तो। हिकारी बोलता है मतलब लड़कियों को मूवीज़ पसंद है, और मन में बोलता है तुम ये कर सकते हो ईटो। और फिर इरोहा को देख के बोलता है तुम्हारे दिमाग में क्या है? वो बोलती है मैं मूवी देखने जाना चाहूँगी। और इन्हें इशिनो देख रही होती है और मन में बोलती है ये सही नहीं, सबके सब मज़े कर रहे हैं सिर्फ मुझे छोड़ के। तभी इशिनो का एक्स वहाँ पे आ जाता है और आके बोलता है तुम तो और भी ज़्यादा क्यूट हो गई हो, क्या तुम्हें कोई नया बॉयफ्रेंड मिला? इशिनो बोलती है नहीं। वो बोलता है फिर चलो फिर संडे को घूमें एक साथ। और अब संडे का दिन होता है और इशिनो फुल रेडी होकर अपने एक्स का वेट कर रही होती है। और दूसरी तरफ ईटो टाइम से पहले ही आ जाता है 40 मिनट, और वहाँ पे काफ़ी नर्वस होता है आयाडो का वेट कर रहा। तभी आयाडो वहाँ आ जाती है और बोलती है थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए, मैं बहुत ही एक्साइटेड थी इसलिए मैं भी जल्दी आ गई। और अब 5 बज जाते हैं और इशिनो का एक्स आता ही नहीं है वहाँ पे, जिसकी वजह से जो इशिनो है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होती है। तभी मित्सुया वहाँ पे आ जाता है और बोलता है इशिनो तुम यहाँ अकेले क्या कर रही हो? इशिनो बोलती है पता नहीं मैं यहाँ पे आई ही क्यों। मित्सुया बोलता है क्या रामेन खाना चाहोगी? और इशिनो हाँ कर देती है। अब ईटो और आयाडो साथ में होते हैं। आयाडो बोलती है मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया, मुझे इनवाइट करने के लिए फिर से थैंक्स। ईटो मन में बोलता है ये बिल्कुल मेरी तरह है, बस ज़्यादा बोलती है और हमेशा स्माइल करती है, ये बहुत ही अच्छी है, ये ऐसा है जैसे कि हम डेट पे होंगे। आयाडो बोलती है क्या तुम ठीक हो? और ईटो बोलता है नहीं नहीं कुछ नहीं। और अब इशिनो और मित्सुया रामेन खा के आ रहे होते हैं और इशिनो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और ईटो और आयाडो को देखती है। मित्सुया बोलता है क्या हुआ? इशिनो बोलती है मैं बस ये सोच रही थी कि यंग और अट्रैक्टिव होना कितना बढ़िया है ना। मित्सुया बोलता है तुम्हारे दांत में कुछ लगा है। अब अगले दिन स्कूल में ईटो और हिकारी बात कर रहे होते हैं और आयाडो आ जाती है और ईटो को बोलती है ये रहा तुम्हारा मूवी टिकट स्टब, मैं दोनों घर ले गई थी गलती से। हिकारी मन में बोलता है तो ये दोनों मतलब गए थे मूवी देखने। फिर हिकारी बोलता है गाइस तुम दोनों मूवीज़ देखने गए थे तो क्या तुमने एंजॉय करा? आयाडो बोलती है हाँ बहुत मज़ा आया, मैं दोबारा देखने जाना चाहूँगी फ्यूचर में, तो क्यों ना साथ में चले। और फिर बोलती है ओह सॉरी मैं कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हो गई थी। ये सब सुन के जो ईटो है वो थोड़ा सैड हो जाता है। अब हिकारी घर में बैठ के बोलता है तो ईटो आयाडो से प्यार करता है, मुझे क्या करना चाहिए? और वो इरोहा को कॉल करके एक पिकनिक पे जाने का प्लान करता है। अब ये सब पिकनिक पे आए होते हैं और एक साथ बैठे होते हैं। आयाडो बोलती है क्या इशिनो सेनपाई बिजी थी? हिकारी बोलता है नहीं मैंने उसे इनवाइट नहीं करा, छोटा ग्रुप होना ही ठीक है। और फिर वो इरोहा को वहाँ से लेके भाग जाता है। इरोहा बोलती है चलो वापस चले। हिकारी बोलता है वेट मैं उन दोनों को थोड़ा टाइम देना चाहता हूँ अकेले। इरोहा बोलता है क्या तुम उन दोनों को एक साथ करने की कोशिश कर रहे हो? हिकारी बोलता है नहीं नहीं। इरोहा बोलते मुझे पता है ऑलरेडी, मैं भी यही सोच रही थी, तो हमें क्या करना चाहिए सुन? हिकारी बोलता है मैं सोच रहा था कि मैं किसी तरह उनकी हेल्प करूं। इरोहा उस पर तभी चिल्लाती है और बोलती है तुम्हें ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए जिससे तुम्हारे आसपास के लोगों को अजीब फील हो। हिकारी बोलता है तुम इतना गुस्सा क्यों हो? इरोहा बोलती है तुम्हें कुछ नहीं पता, आयाडो की फीलिंग्स के बारे में सोचो। अब ईटो आयाडो का बनाया हुआ सैंडविच खा रहा होता है और बोलता है कि ये तो बहुत ही बढ़िया है। आयाडो बोलती है ये मैंने उन सब्जियों से बनाया है जो मैंने उगाई थी। और फिर बोलती है तुम्हारे गाल पे कुछ लगा है। ईटो उसे सभी साफ करता है और मन में बोलता है ये बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड है, मैं इससे बात नहीं कर सकता, सुई जल्दी आ जाओ। और तभी हिकारी और इरोहा वापस आ जाते हैं और इसके बाद ये सभी बैडमिंटन खेलते हैं। अब हिकारी और ईटो घर जा रहे होते हैं। ईटो उससे बोलता है कि तुमने आज ये पिकनिक क्यों रखी?
ये काफ़ी रेयर है कि तुम ऐसे सबको इनवाइट करो, क्या कुछ हुआ? हिकारी बोलता है नहीं, और फिर बोलता है सॉरी ईटो, मैं तुमसे पूछना चाहता था उस लड़की के बारे में जिसे तुम पसंद करते हो, लेकिन मैं वेट कर सकता हूँ जब तक तुम रेडी नहीं हो ये बताने के लिए। ईटो बोलता है मुझे बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और फिर बोलता है जिसे मैं पसंद करता हूँ वो आयाडो है। और हिकारी का रिएक्शन देख के बोलता है तो तुम्हें पहले से ही पता था। हिकारी बोलता है वेट, मैंने ये पिकनिक तुम्हारा मजाक उड़ाने के लिए नहीं प्लान करी थी। ईटो बोलता है वेल, मुझे पता है कि तुम मेरी हेल्प करने का ट्राई कर रहे थे, मैं अब एक पैथेटिक लूजर जैसा फील कर रहा हूँ, और बहुत ही सैड हो जाता है। हिकारी मन में बोलता है मैंने फिर से एक प्रॉब्लम क्रिएट कर दी, मैं एक इडियट हूँ। और अब 2 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जिसमें ईटो बोलता है हिकारी से कि उसे लड़कियों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, वो बहुत ही लाउड होती है और आज तक किसी भी रियल गर्ल ने उसे अच्छे से ट्रीट नहीं किया, तो किसी को प्यार करना ये इम्पॉसिबल है। और अब प्रेजेंट में ईटो ट्रेन से भाग जाता है, हिकारी उसका पीछा करता है और उसे पकड़ लेता है और फिर बोलता है मुझे खुशी है कि तुम किसी को पसंद करते हो, तुम हमेशा से मेरे से अच्छे पर्सन रहे हो, तुम मेरे सच्चे दोस्त हो जो हमेशा मेरे साथ रहता है चाहे कुछ भी हो, मैं बस चाहता हूँ कि तुम खुश रहो। ईटो तभी रोने लगता है और बोलता है सुसुई, मुझे नहीं पता कि मुझे ये सब कैसे हैंडल करना चाहिए, ये बहुत ही पेनफुल है। अब अगले दिन हिकारी और इरोहा स्कूल जा रहे होते हैं। इरोहा बोलती है तो एंड में तुमने ईटो को रुला ही दिया, मैं सरप्राइज नहीं हूँ वैसे, आयाडो तुम्हें लाइक जो करती है, इसलिए मैंने बोला था कि तुम्हें उनके मामले में घुसना नहीं चाहिए, मुझे पता है कि तुम्हारी इंटेंशन सही थी। और अब इसके बाद ये दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं। हिकारी मन में बोलता है कि मैं लकी हूँ कि मुझे कोई मिला जिसे मैं प्यार करता हूँ और वो भी मुझे करती है, ये एक मिरेकल है, गुड लक ईटो। तभी इनके सामने एक बंदा आ जाता है। इरोहा बोलती है चीका। हिकारी मन में बोलता है ये सुपर गुड लुकिंग डूड कौन है। तभी वो हिकारी के मुंह पे मुक्का मारता है और हिकारी नीचे गिर जाता है। वो बंदा बोलता है इरोहा के आसपास दोबारा मत आना। इरोहा बोलते बस बहुत हुआ, ये मेरा बॉयफ्रेंड है। वो बोलता है प्लीज़ ये मत बोलना कि तुम मेरी इरोहा को ब्लैकमेल कर रहे हो। हिकारी मन में बोलता है ये बंदा आखिर है कौन, कहीं ये इसका एक्स तो नहीं। इरोहा बोलती है सॉरी, मेरा छोटा भाई थोड़े गर्म दिमाग का है, ये अब्रॉड में पढ़ाई कर रहा था। तो हमें पता चलता है कि ये बंदा इरोहा का छोटा भाई है और वो बोलता है कि मैं बस अभी आया, और फिर इरोहा को लेके वहाँ से चले जाता है। हिकारी बोलता है मुझे खुशी है कि ये उसका भाई है, मगर ये बंदा मुझे ठीक नहीं लग रहा, और अपना चश्मा पहनता है मगर वो टूट चुका होता है। अब इरोहा घर पे होती है और अपने भाई से बोलती है तुम उसे मुक्का कैसे मार सकते हो। वो बोलता है मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा लड़का तुम्हारा फ्रेंड होगा। इरोहा बोलते वो मेरा फ्रेंड नहीं है, वो मेरा बॉयफ्रेंड है, उससे बात करो तुम्हें पता चल जाएगा कि वो एक अच्छा लड़का है। मगर वो बोलता है कि मैं नहीं चाहता कि वो तुम्हें डेट करे, मैं यहाँ आया क्योंकि मुझे तुम्हारी चिंता थी। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। सो गाइस इस एपिसोड में इतना ही। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट कर देना, और चैनल पे पहली बार टैप किया हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के सायोनारा, बाय।